तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास से। तो पहले की क्लास में हमने डील किया था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन और उसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आपको ये आगे समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर कोई बात नहीं, उसको अभी जाके देख लीजिए। और हम आज स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? लिनेयस के द्वारा दिया गया था, है ना। लिनेयस का पूरा नाम है कैरोलस लिनेयस। अब लिनेयस ने क्या कहा था कि 2 कैटेगरीज है, एक प्लांट्स के और एक एनिमल्स के। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड किया था, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। ठीक है, अब हम आज आगे देखते हैं R.H. विटेकर के क्लासिफिकेशन को। किसके? R.H. विटेकर इन द ईयर 1969। अब देखिए, विटेकर क्लासिफाइड द होल किंगडम इनटू 5 किंगडम्स। लिनेयस ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में, 2 किंगडम्स में। अब विटेकर ने किस में किया? 5 किंगडम्स में, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो सबसे पहला है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसमें देखिए कि ये प्रोकैरियोटिक होता क्या है? प्रो मीन्स पुराना, प्रो मीन्स पुराना, ओल्ड, पहले ही बताया गया था आपको। और यूकैरियोटिक में क्या है? न्यू, यू मीन्स न्यू। तो प्रोकैरियोटिक में क्या आ जाते हैं? बैक्टीरियाज। एंड यूकैरियोटिक में क्या आ जाते हैं? एनिमल्स लाइक अस, है ना, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, मैन, एनिमल्स, एनीथिंग, वी आर यूकैरियोटिक। आगे मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? तो पहले तो हमको ये समझना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि ये है सेल, सेल के अंदर में होता है न्यूक्लियस, यही क्या है ना। तो ये है आपका सेल और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को जो कवर करके रखता है उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन। एक पॉलीथीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, कवरिंग होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए ये बहुत सुंदर सा डायग्राम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, है ना। तो ये क्या है? आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ जो कवर करके रखेगा वो है आउटर मेम्ब्रेन, इनर अंदर की तरफ जो कवर करके रखेगा वो है इनर मेम्ब्रेन। तो ये 2 टाइप्स के लेयर प्रेजेंट होते हैं किसमें? न्यूक्लियस में। यही क्या होगा आपका? एब्सेंट और प्रेजेंस होगा। एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, उसके बेसिस में उन्होंने क्लासिफाई किया। सेकेंड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर क्या है? सिंगल सेल को हम कहते हैं यूनिसेल्युलर, और मल्टीपल सेल्स को हम कहते हैं मल्टीसेल्युलर, है ना। जिस ऑर्गेनिजम्स के पास में सिंगल सेल होते हैं उसके हैंड्स, लेग्स, नोज, ईयर्स, कोई भी बॉडी पार्ट डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। और मल्टी सेल्यूलर में बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड होते हैं। जैसे कि हमारे क्या है? हैंड्स, लेग्स, नोज, आईज, ईयर्स, सेवरल टाइप्स ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेकिन बैक्टीरिया, इनके अंदर में क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, सो दे डोंट हैव डिफरेंशिएशन। थर्ड, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिशन, ये खाना कैसे खाते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफिक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, खुद का खाना बनाते हैं, या हेटरोट्रॉफिक है, डिपेंडेंट है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक खुद के प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, है ना, ये होते हैं प्रोड्यूसर। चलिए, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसके द्वारा, विटेकर के द्वारा। अब देखते हैं विटेकर्स क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, ये हो गया आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, एंड किंगडम एनिमेलिया, एंड किंगडम प्लांटी। ये 5 क्लासिफिकेशन है। अब देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स पुराना, ओल्ड, जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रो मीन्स पुराना, ओल्ड। एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मीन्स न्यू, यूकैरियोटिक मीन्स न्यू, हम ऐसे ही याद करते हैं, यू न्यू, ठीक है। यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल। प्रोकैरियोटिक हमेशा क्या रहेंगे? यूनिसेल्युलर ही रहेंगे, याद रखना।
प्रोकैरियोटिक क्या रहेंगे? यूनिसेल्युलर रहेंगे। यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल। मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर में यही डिफरेंस होता है। सेकेंड देखिए, प्रोकैरियोटिक क्या रहेंगे? सिर्फ यूनिसेल्युलर रहेंगे, लेकिन यूकैरियोटिक जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। यूनिसेल्युलर में आते हैं प्रोटिस्टा। मल्टीसेल्युलर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? विथ सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल हो, ठीक है, जिनके पास सेल वॉल है। अब व्हाट इज सेल वॉल आप बोलेंगे, चलिए बताते हैं आपको सेल वॉल क्या होता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब ये जो सेल है ये भी किससे घिरा हुआ? ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और शेप देगा, है ना। जैसे स्केलेटन है, हमारे बॉडी में क्या है? स्केलेटन है। वैसे ही सेल का क्या होता है? सेल वॉल होता है, जो सेल शेप में भी हेल्पफुल होता है ना, शेप में भी। अब देखिए, सेल वॉल में कौन कौन से कैटेगरी हैं? कैन फोटोसिंथेसाइज। फोटोसिंथेसाइज मीन्स ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज। अब फोटोसिंथेसाइज कौन करेंगे? फोटोसिंथेसिस किस में होता है? आप सभी को पता है किस में होता है फोटोसिंथेसिस? ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। और कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज किस में? फंगी में। फंगी क्या होते हैं? आप खाते हैं ना मशरूम? नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं। मशरूम आपने देखा है कैसा रहता है? वाइट कलर का रहता है। दे आर कलरलेस। मशरूम्स आर कलरलेस बिकॉज दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज। जो भी ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वही क्या दिखते हैं? ग्रीन कलर्स। दे आर इन ग्रीन इन कलर। चलिए, ये रहा आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स विटेकर ने दिए हैं, चलिए देखते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आप अब समझ सकते हैं कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दैट लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको दिखाया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और आर प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स पुराने मीन्स जिसमें सिर्फ सिंगल सेल हैं। दे आर प्रोकैरियोट्स अंडर दिस किंगडम। सेकेंड, ऑर्गेनिजम्स में बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। में बी ऑटोट्रॉफिक, या तो ऑटोट्रॉफिक होंगे या हेटरोट्रॉफिक होंगे। याद रखना, मोनेरा किंगडम में ऑर्गेनिजम्स या तो ऑटोट्रॉफिक होंगे या तो हेटरोट्रॉफिक, दोनों नहीं होंगे। ये दोनों नहीं होंगे। ऑर्गेनिज्म या तो हेटरोट्रॉफिक होगा, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, या फिर ऑटोट्रॉफिक रहेगा, अपने जो फूड है उसको खुद ही प्रिपेयर करेगा, है ना। थर्ड, सेल वॉल इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल का कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद रहता है आपका सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट अराउंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। Cell wall is present around cell membrane. Fourth, cell wall is different from that of plants and is mainly made up of peptidoglycan formed of protein and carbohydrate. इसका मतलब क्या है? देखिए, प्लांट्स के जो सेल वॉल रहते हैं वो किससे बने होते हैं? प्लांट्स के सेल वॉल किससे बने होंगे? सेल्यूलोज। किससे? सेल्यूलोज। और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स, देखो, पेप्टिडो मीन्स क्या होता है? पेप्टाइड्स क्या होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं, प्रोटीन। ग्लाइकन मीन्स शुगर, है ना। प्रोटीन और शुगर से मिलके पेप्टिडोग्लाइकन फॉर्म होता है, जो किसके सेल वॉल बनाते हैं? बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाते हैं। ये याद रखना, बैक्टीरिया के सेल वॉल किससे बने हुए होते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग लेक्चर सुनते सुनते ही आप लोग को चीज़ें याद हो जाए, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्टिडोग्लाइकन एग्जाम में पूछा जाता है, ये 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, ठीक है। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब किंगडम मोनेरा में कौन कौन से कैटेगरीज आ गए? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। चलिए, आपको मैं बहुत ही अच्छा पिक्चर दिखाती हूँ। लुक, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, प्रोकैरियोटिक,
सेल क्या है? बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। अब देखिए, दीज आर यूनिसेल्युलर बॉडी, इनमें क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये क्या है? फ्लैजिला, ये इनके मूवमेंट में हेल्प करता है ना, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। देखिए अंदर में देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बिकॉज नो सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? अभी आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। देखिए न्यूक्लियोइड, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। हम इसको न्यूक्लियोइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस जो होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, अभी हमने पढ़ा, दैट्स वाई दे आर केप्ट अंडर दी मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ओके, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में क्यों रखा गया है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है? साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। देखिए साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये ओवरव्यू बता रही हूँ। आपने कभी देखा होगा पॉन्ड्स में, लेक्स में, वेल में या फील्ड्स में, कभी कभी पानी के आसपास यहाँ पर साइड्स में क्या है? देखो ग्रीन स्ट्रक्चर है। कभी कभी हम देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये पानी क्या है? खराब हो चुका है, गंदा हो गया है, पॉल्यूटेड हो चुका है। बट दीज आर साइनोबैक्टीरिया, दिस ग्रीन कलर आर साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन कलर्स के होते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन, ब्लू, ग्रीन एल्गी। एल्गी मतलब क्या होता है? काई बोलते हैं ना, काई लग गया है, ज़्यादा देर तक पानी जमा होता है तो काई लग गया है बोलते हैं, तो वही है ब्लू ग्रीन एल्गी। आप देख सकते हैं कैसा है ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। आप कभी भी आप जाएंगे घूमने फिरने के लिए, कभी इधर उधर आपको देखने को मिल जाए तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या है ये? साइनोबैक्टीरिया। एंड साइनोबैक्टीरिया आर केप्ट अंडर द किंगडम मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया केप्ट अंडर द किंगडम मोनेरा। ये देखिए कितना सुंदर डायग्राम है साइनोबैक्टीरिया। एनाबेना इसका नाम है। साइनोबैक्टीरिया ऐसा फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं साइनोबैक्टीरिया। दिस इज इकोलाई बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रेसिस एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसमें इन लिखा है, इन अ ग्राम ऑफ फर्टाइल सॉइल we have around 100 crore and in a millimeter of milk 3000 crore of these organisms, means 100 करोड़ और मिलीलीटर ऑफ मिल्क में आपको 3000 करोड़ से भी ज़्यादा ये ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम आर यूनिसेल्युलर विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। अभी हमने क्या पढ़ा? मोनेरा में हमने पढ़ा कि ये क्या होंगे? यूनिसेल्युलर तो होंगे बट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होंगे? नहीं होंगे। यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्रोटिस्टा, ये डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स कैन बी बोथ ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑर्गेनिजम्स कैन बी बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, मीन्स हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं या तो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड, ऑल द लाइफ प्रोसेस आर कैरीड आउट विद इन द सेल। सेल के अंदर में ही सारे लाइफ प्रोसेस चलेंगे। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, एंटमीबा, यूग्लिना। याद है ये यूग्लिना कहाँ हमने पढ़ा था? yesterday क्लास में वी हैव स्टडीड ना इन द क्लास यूग्लिना। व्हाट इज दिस यूग्लिना? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूग्लिना? देखिए याद आया कुछ? क्या पढ़ा था हमने यूग्लिना के बारे में? दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रॉफिक रहते हैं, अगर सनलाइट नहीं है देन दे बिकम हेट्रोट्रॉफ्स। दे शो बोथ द कैरेक्टर्स, दैट्स व्हाई दे हैव केप्ट इन द अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया मोनेरा और प्रोटिस्टा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए बहुत सुंदर डायग्राम है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये है आपका अमीबा, एंटमीबा एंड पैरामीशियम। दे आर दी प्रोटिस्टा, कम अंडर प्रोटिस्टा। ओके, कम अंडर प्रोटिस्टा। चलिए नेक्स्ट है किंगडम फंगी। मोस्ट फंगी आर फिलामेंटस। व्हाट इज दिस फिलामेंटस फॉर्म? फंगस। लुक एट द पिक्चर हियर। देखिए यहाँ पर क्या है? बॉडी है,
और ये कुछ फिलामेंट्स के लिए स्पेस दिया गया है ना, फिलामेंटस फॉर्म। लुक हियर, पेनिसिलिन ये है फिलामेंटस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड फिलामेंटस फॉर्म, है ना। दे फॉर्म नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स। अब देखिए एक क्या होता है, ये फिलामेंट होता है। फिलामेंट्स मतलब क्या, फिल करना, है ना। यहाँ पर कुछ स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ फिलामेंट्स हैं, फिलिंग्स हैं, है ना। और ये एक नेटवर्क बनाते हैं, ये देखिए ऐसा नेटवर्क बना हुआ है, ये इसमें फिल हुआ है। इसको हम कहते हैं माइसीलियम। व्हाट वी से, माइसीलियम। माइसीलियम दे फॉर्म नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स ऐसे ही चेन बनाते हैं, अभी मैंने बताया ना आपको, ऐसे चेन बनाते हैं। नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फॉर्म नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स दैट आर कॉल्ड माइसीलियम। सेकेंड, organisms of this kingdom are heterotrophic. Heterotrophic means they don't prepare their own food, they are colorless, they depend on other organisms for their food. Unicellular or multicellular, eukaryotic forms. Third, chloroplast are absent. जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, if chloroplast are present then there will be green color, but they don't photosynthesize, that's why chloroplast are absent. Chloroplast is responsible for photosynthesis. Example, okay, mucor, yeast. What is this yeast, you know? Agaricus, mushroom, rhizopus, bread mold, aspergillus. Let's सा डायग्राम है ना, इसको पहचानते हैं। ये क्या है, ब्रेड। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, ब्रेड। आपने ब्रेड खाने के लिए अपने रूम में रखा है, फिर आपने क्या देखा, कुछ ग्रीनिश स्ट्रक्चर देखा। देखो है, दिख रहा है ब्रेड में, आप खाएंगे आप ब्रेड ऐसा वाला। चलिए ये क्या है आपका, मोल्ड, ब्रेड मोल्ड कहते हैं इसको। दिस कम्स अंडर दी फंगी। देखो फंगस लग गया है, जब भी आप ऐसा ब्रेड देखें तो समझ जाएंगे अब ये क्या है, फंगस लग गया है ना। ये इनके स्ट्रक्चर है। अगर हम इनका डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो देखिए साइड में ऐसे दिखते हैं ये। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पर रूट्स के फॉर्म में रहते हैं आपका राइजोइड्स, एंड दिस इज फिलामेंटस फॉर्म। अंदर में बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं। इनसाइड देयर आर सो मेनी स्पोर्स। लुक, बर्स्ट हो गया ये, है ना। स्पोर्स आर कमिंग आउट, व्हेन इट बर्स्ट स्पोर्स आर कमिंग आउट। दिस इज कॉल्ड एज rhizopus of bread, and rhizopus comes under the fungi. देखिए, you may be observed one some filamentous hair-like structure on rotting bread, shoes during rainy season, pickles. आपने देखा है मम्मियों को जब अचार बनाते हैं तो उसमें तेल ज़्यादा डालते हैं, नमक ज़्यादा डालेंगे, क्यों, उसको प्रिजर्व करने के लिए। किसी भी अचार में आपने देखा है कि बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, अगर उसमें ऑयल और ज़्यादा सॉल्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा, फंगस अटैक कर देगा और आप अचार उसको खा ही नहीं पाओगे। दैट इज़ द फंगल अटैक, है ना। स्ट्रक्चर्स ऑफ फंगी आपने अभी देखा। अब आप मशरूम भी खाते हैं, व्हाइट कलर का जो मशरूम होता है ना, रेस्टोरेंट में खाओ, कहीं भी खाओ, घर में खाओ, वो क्या होते हैं, फंगस, दे आर ईटेबल्स। देखिए, फंगी में बी सिम्बायोटिक, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। अब हम लोग ये तीन टर्म्स देखेंगे कि ये सिम्बायोटिक क्या है, पैरासिटिक क्या है, सेप्रोफिटिक क्या है। देखिए, सिम्बायोटिक क्या होता है, म्यूचुअल। म्यूचुअल मीन्स तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुना है आपने, किसने कहा था, बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के हेल्प करते हैं लोग। एल्गी प्लस फंगी, तो एल्गी विल प्रोवाइड फूड, एल्गी फंगस को क्या देगा, खाना, और फंगी विल प्रोवाइड शेल्टर, फंगी विल प्रोवाइड शेल्टर, घर देगा इसको रहने के लिए। तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हें घर दूंगा। सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन इज अ म्यूचुअल, दैट इज, और इसको हम कहते हैं लीचेन। दिस इज कॉल्ड लीचेन। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। ये देखो, ये देखो, एल्गी और फंगस का ये इतने कवर कर लेते हैं अपने आप को कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये इसमें दो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, है ना। आप जब बाहर से इसको देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये एल्गी और फंगस दोनों यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। Lichens, just I have told you, lichens are formed of symbiotic association of algae and fungi. Algae और fungi मिलके क्या बनाते हैं, lichens बनाते हैं। They remain so closely associated that they appear a single organism. आप उनको देख के differentiate ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा algae है, कौन सा fungus है। Fungi use the food produced by algae through photosynthesis, and algae use the moisture and minerals absorbed by the fungi. Moisture और minerals क्या लेते हैं, algae।
लिटमस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टाइप ऑफ लीचेन। आपने जो क्लासरूम में है, अगर आप टेस्ट किए होंगे, प्रैक्टिकल में गए होंगे, तो आपको लिटमस पेपर टेस्ट कराया गया होगा, है ना, एसिड और बेस को देखने के लिए। तो ये जो लिटमस पेपर है वो किससे बना होता है? इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ टाइप ऑफ लीचेन। लीचेन से बनाया जाता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप कभी भी आप टेस्ट करोगे, अभी नहीं किए हो, प्रैक्टिकल कभी भी करोगे तो आपको जरूर याद आएगा कि ये जो लिटमस है किससे बना हुआ है? लीचेन से बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, प्लांट किंगडम। ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट किंगडम आर। प्लांट किंगडम क्या है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेल्यूलर होंगे एंड यूकैरियोटिक फॉर्म्स। मल्टी सेल्यूलर मीन्स दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड। आप अपने घर में प्लांट्स देखते हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड है कि नहीं है? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, सो मेनी थिंग्स यू हैव सीन, है ना, फ्रूट्स। So they are multicellular and eukaryotic forms. Second, most plants have chloroplast. Most plants have chloroplast in their cells that help to photosynthesize, thus they are autotrophic. इसलिए हम क्या कहते हैं उनको? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। सभी को पता है ग्रीन plants prepare their own food by the process of photosynthesis. Third, these have cellulosic cell wall. Earlier I have told you cell wall is made up of cellulose. ना, प्लांट्स के सेल वॉल किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल, स्पाइरोगायरा इज एल्गी। एल्गी मतलब काई। फ्यूनेरिया, मॉस, फर्न्स, साइकस, डेट पाम, खजूर के पेड़, नीम, वीट एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। दे कम इन अंडर द किंगडम प्लांट। ओके, प्लांट किंगडम विसे ना प्लांट्स। देखो बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, देखो एल्गी, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, फर्न्स। अब इसमें भी हम देखेंगे ये जो प्लांट किंगडम है वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखो स्पाइरोगायरा है, फ्यूनेरिया है, मार्केंशिया है। अब मुझे बताओ, ये भी प्लांट्स है, ये भी प्लांट्स है, बट इनमें डिफरेंस क्या है? चलिए दो ले लेते हैं, एक मार्केंशिया ले लीजिए और एक कोकोनट पाम ले लीजिए। दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है? देखिए, कोकोनट पाम में आपको यहाँ पर अंडर में रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, यहाँ पर आपको फ्रूट्स भी नजर आएगा, है ना। लेकिन मार्केंशिया में देखिए, इज देयर एनी रूट्स? एनी रूट्स है? रूट्स कहीं पर? नो। आपको क्या दिखेंगे यहाँ पर? स्टेम, लीव्स। दे आर नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड, है ना। अभी मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। ठीक है, अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स plant kingdom is divided into several parts. Okay, like Whitaker included multicellular algae in plant kingdom. Body of algae, काई जो होते हैं, लोकल लैंग्वेज में हम उसको काई कहते हैं। आपने उसको देखा है, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। उनमें रूट्स नहीं होंगे, स्टेम्स नहीं होंगे, लीव्स नहीं होंगे, है ना। लीफी स्ट्रक्चर एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड राइजोइड्स। अभी आपने राइजोइड्स कहाँ पर देखा? फंगस के डायग्राम में देखा ना। राइजोइड्स हेल्प इन ड्रॉइंग इन वाटर एंड मिनरल्स। तो जो राइजोइड्स हैं वो रूट्स के जैसे काम करते हैं, है ना। दे टेक वाटर्स एंड मिनरल्स अपसाइड इन द प्लांट। दीज हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द ग्रुप कॉल्ड ब्रायोफाइटा। तो इस प्लांट ग्रुप को हमने क्या कह दिया? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर रिक्सिया एंड मार्केंशिया। अब देखिए, फर्न्स इन योर एरिया, व्हाट आर फर्न्स? दे आर केप्ट अंडर द ग्रुप टेरिडोफाइटा। द बॉडी ऑफ मोस्ट प्लांट ऑफ दिस ग्रुप इज लाइक दोज फ्लावरिंग प्लांट्स, थस देयर बॉडी कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू। आपके घर में जो प्लांट्स है कैसा है? कल ही बताया था मैंने, रूट, स्टेम एंड लीव्स। दे हैव ऑल्सो वस्कुलर टिश्यू। व्हाट इज दिस वस्कुलर टिश्यू? एनीबडी टेल? वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। अभी जाइलम फ्लोएम क्या है? जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स को लेके जाते हैं। और फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसलोकेशन। फूड ट्रांसलोकेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, है ना, प्लांट्स में, फ्रॉम डाउन टू अपसाइड। ओके, वस्कुलर टिश्यू। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, अमर बेल और डॉडर इज अ मेंबर ऑफ द प्लांट किंगडम। कौन? अमर बेल और डॉडर। आपने देखा होगा अमर बेल कैसा दिखता है। दिस इज
पैरासिटिक क्लाइंबर्स, पैरासिटिक क्लाइंबर, पैरासिटिक किसे कहते हैं? जो होस्ट के प्लांट में रहते हैं। होस्ट के प्लांट में कैसे रहते हैं? होस्ट के प्लांट में रहते हैं, उनसे ही खाना लेंगे, शेल्टर लेंगे, उससे होस्ट को कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। ठीक है, ये है, ये देखिए, सो ब्यूटीफुल पिक्चर। ये है आपके क्या, अमर बेल। ऐसा आपने देखा होगा, एक पेड़ के ऊपर दूसरा ऐसा है ना, दिस इज अमर बेल। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में फ्लावरिंग प्लांट्स के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी क्या किए हैं, क्लासिफिकेशन किए गए हैं। सबसे पहले देखा गया है कि ऐसे सीड्स जिसमें कवर नहीं है, सीड्स विदाउट कवर। सेकेंड, सीड्स विद अ कवर। अब ये सीड्स विदाउट कवर जो हैं उनको नाम दे दिया गया जिम्नोस्पर्म्स, और जिस सीड्स में कवर हैं उनको दे दिया गया एंजियोस्पर्म्स। अब देखिए, मैं दिखाती हूँ इसमें कि इसमें डिफरेंसेस कैसे आप कर सकते हो। देखिए, ये है जिम्नोस्पर्म्स। इसमें क्या दिख रहा है आपको? स्टेम्स दिख रहे हैं, लीव्स दिख रहे हैं। ये क्या है? अब आप ये मत बोलना कि मैम ये तो फ्रूट्स है। दिस इज नॉट फ्रूट्स, दे आर सीड्स। ये क्या है? सीड्स। देखिए, सीड्स क्या है? सीड्स में कवरिंग ही नहीं है, ओपनली हम सीड्स को देख सकते हैं। सेकेंड, दिस इज जिम्नोस्पर्म, एंड सेकेंड दिस इज एंजियोस्पर्म। ये सभी के मैक्सिमम घरों में होता है ना, हिबिस्कस, गुड़हल जिसको भगवान में चढ़ाते हैं, तो ये है। अब हम फ्लावर जब देखते हैं तो उसमें हमको सीड्स नजर नहीं आते हैं ना। जब हम डाइसेक्शन करते हैं फ्लावर्स को, अंदर में क्या दिखेगा हमको? ये सीड वाला एरिया, देयर सीड है ना, ये है। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होते हैं? सीड्स कवर्ड रहते हैं, दीज आर कवर्ड, एंड जिम्नोस्पर्म्स में क्या रहते हैं? सीड्स आर नेकेड, खुले रहते हैं, ओपन, दे आर नॉट कवर्ड, दैट्स व्हाई दे आर केप्ट अंडर द जिम्नोस्पर्म, एंड कवर्ड आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे ना, दैट आर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से? डायकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स। डायकोट मीन्स टू पार्ट्स में डिवाइड होने वाले, एंड मोनोकोट मीन्स सिंगल। आप खाते हैं चना, चना खाते हैं, कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। छोले, चना, छोले पूड़ी सभी को पसंद होता है ना। तो चना क्या है? ग्राम, और मटर है ना, या दाल, कोई भी दाल हो, ये किस में आएंगे? डायकोट्स। अब हम इस चने को ब्रेक करेंगे तो कैसे होते हैं? ऐसे दिखते हैं। टू पार्ट्स में आप डिवाइड करके देखना आप खाने से पहले। दे आर डायकोटिलेडॉन्स। मोनोकॉट्स, आप कॉर्न खाते हैं? स्वीट कॉर्न, आजकल तो सभी जगह स्वीट कॉर्न मिल रहा है ना। तो स्वीट कॉर्न क्या है? कुछ इस तरीके से दिखेगा। दे आर मोनोकॉट्स, है ना, दे आर मोनोकॉट्स। अब समझ में आया? डायकोट्स और मोनोकॉट्स क्या है? ग्राम, पी, लेंटिल आर डायकोटिलेडॉन्स, एंड व्हीट, मेज, मेज मीन्स कॉर्न, दे आर monocotyledons. These have adventitious roots and parallel venation in leaves. Dicots have tap roots and reticulate venation in leaves. अब ये टैप रूट, रेटिकुलेट वेनेशन, ये सब क्या है? पैरेलल वेनेशन क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, मोनोकॉट्स, दीज आर मोनोकॉट्स। वन कॉटिलेडॉन इज प्रेजेंट, आई हैव टोल्ड यू। कॉर्न, फिब्रस रूट्स आर प्रेजेंट। लीव्स में पैरेलल लाइंस रहेंगे, दीज आर पैरेलल वेन्स। स्कैटर्ड स्टेम, वस्कुलर बंडल्स, ये देखो स्कैटर्ड है यहाँ पर वस्कुलर बंडल, जो अभी जाइलम और फ्लोएम जिनके बारे में मैंने आपको बताया ना, जो वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये क्या रहते हैं? स्कैटर्ड रहते हैं, एक लाइन में अरेंजमेंट नहीं रहता इनका। फ्लावर पार्ट इन थ्रीज, फ्लावर पार्ट इन थ्रीज, थ्री पार्ट्स में फुल्ली डेवलप्ड नहीं रहते। देखो कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये है फिर डायकॉट, अभी मैंने बताया, जिसमें टू कॉटिलेडॉन्स होते हैं, लाइक टैप रूट्स, नेट लीफ वेन्स, ये इस टाइप के वेन्स आपको देखने को मिलेंगे डायकॉट्स में। वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड, देखिए एक लाइन में ये अरेंज्ड है, एक लाइन में। सेकेंड, फ्लावर पार्ट्स इन 4 और 5, देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स में है, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें? डायकॉट्स में। तो समझ में आ गया? फ्लावरिंग प्लांट्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीड्स विदाउट कवर, सीड्स विथ अ कवर, जिम्नोस्पर्म and angiosperm. Angiosperms are divided into two parts, dicotyledons, monocotyledons. Monocotyledons में 1 cotyledon, इसमें more than 1 cotyledon. ठीक, चलिए आगे बढ़।
एनिमल किंगडम मीन्स हम तो जानवरों को देखते हैं, हम भी एक एनिमल ही हैं, है ना। हाउ वी आर मल्टी सेल्यूलर। कैसे हैं हम? मल्टी सेल्यूलर हैं, हमारे हैंड्स, लेग्स, नोज, ईयर्स, आईज डिफ्रेंशिएटेड हैं। यूकैरियोटिक वी आर न्यू टाइप ऑफ सेल्स। हेटरोट्रॉफिक फॉर्म्स, दैट मीन्स वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर फूड। दीज डू नॉट हैव सेल वॉल, हमारे सेल में क्या नहीं होते हैं? सेल वॉल नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। अब बताइए, क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में मिलते हैं, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरोफिल, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। तो हम में कहाँ से क्लोरोफिल आएगा? सो वी डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली बाय इंजेशन। इंजेशन मतलब मुंह से खाना खाना, पूरा डाइजेशन करना और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना। दिस इज इंजेशन, मुंह से खाना खाने वाले ऑर्गेनिजम्स। दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर इनटेक ऑफ फूड। हम खाना खाने के लिए स्पेशल क्या है, हमारे पास ऑर्गन्स दिए हैं। बटरफ्लाइज हैव जूस सकिंग ट्यूब्स, ह्यूमंस हैव माउथ, बर्ड्स हैव बीक्स। ओके, देन नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं। लाइक हमारे पास क्या है? लेग्स है, लॉयन के पास लेग्स है, फिश के पास फिन्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एलिफेंट, ड्रैगन फ्लाई, पैरोट, फ्लैटवॉर्म्स, लीच। जोंक जानते हैं, तालाब में रहता है जोंक, उसको हम लीच कहते हैं, लीच, है ना। फिश, स्नेल, मसेल, शंख जो सीप निकलते हैं ना, मोती, उसको मसेल कहते हैं। फ्रॉग, स्नेक, बैट, हाइड्रा, ये सब किस में आएंगे? एनिमल्स में आएंगे, एनिमेलिया। अब एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया है कंसिडरिंग ओनली द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मीन्स वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। उनके बेसिस पे, उस कैरेक्टरिस्टिक्स पे एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है। तो 2 पार्ट सबसे पहले हम देखते हैं विथ वर्टिब्रल कॉलम, सेकेंड है विदाउट वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मीन्स हम अपने आप को ही देख के चलते हैं, है ना। लाइक हेयर्स प्रेजेंट ऑन स्किन, ह्यूमंस में, एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स। सेकेंड, हेयर्स एब्सेंट ऑन स्किन। अब हेयर्स जो प्रेजेंट है, जिसके स्किन में हेयर्स प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड मैमल्स, लाइक मैन, लॉयन, कैट, काउ, बैट। हेयर एब्सेंट ऑन स्किन, हेयर्स ही नहीं होते हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, है ना। अब हेयर्स एब्सेंट ऑन स्किन में 2 टाइप्स में है, फेदर्स प्रेजेंट है या फेदर्स एब्सेंट है। फेदर्स हमेशा किस में होंगे? बर्ड्स में ही होंगे। और फेदर्स किस में एब्सेंट हैं? फिश में। अब जो बर्ड्स में फेदर्स प्रेजेंट हैं और फिश में, तो फिश में वैरायटी आ गई कौन सी? एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की। व्हाट आर एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स? स्किन विथ मॉइस्चर एंड स्किन विदाउट मॉइस्चर। फिश is amphibian and reptile is lizard, snake and tortoise. They are lizard. Amphibians, skin with scales and skin without scales. Fish, देखिए scales, जो मछली जो खाते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये देखो ऐसे स्केल्स रहते हैं फिश में, ये स्केल्स बोल रहे हैं। स्केल ऐसा नहीं कि स्केल ला के रख दिए, ये होते हैं स्केल्स, ठीक है। और एम्फीबियंस, फ्रॉग, टोड किस में आते हैं? एम्फीबियंस में, दे डोंट हैव स्केल्स। अब देखिए, इतना सब हम क्लासिफिकेशन कर लिए हैं, प्लांट्स को अलग क्लासीफाई किए, एनिमल्स को अलग क्लासीफाई किए। व्हाई डू वी नीड दिस क्लासिफिकेशन? हमको ये क्लासिफिकेशन करने की क्यों जरूरत पड़ी, है ना। अब देखिए, इसने सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया है। हम सबसे ऑब्जेक्ट को लेते हैं, है ना। कौन है वो? पोटैटो, सब्जियों का राजा। आलू के बिना तो किसी की बात ही नहीं बनती, है ना। आलू चाहिए सब्जियों में, तो पोटैटो। अगर हम तमिलनाडु में चले जाएं तो पोटैटो को क्या बोलते हैं? उरुलई किलैनकू, है ना। और मराठी में क्या बोलते हैं? बटाटा। आलू हम क्यों बोलते हैं? किस में बोलते हैं? हिंदी में। तो एक ही आलू हर जगह जा जाके क्या बना रहे हैं? डिफरेंट नेम्स बना रहे हैं ना। एक आलू को हम अलग अलग, तो इसमें क्या होता था? कंफ्यूजन क्रिएट होता था। अगर मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में रह रही हूँ तो मैं बोल दी आलू, अब आगे जाऊंगी मैं महाराष्ट्र में, वो लोग बोलेंगे बटाटा, तो मुझे तो समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। दैट्स वाई लिनियस
Linnaeus suggested the system of naming living organisms that could be universally followed. तो लिनेयस ने बोला कि भाई एक ऐसा काम करते हैं कि हम साइंटिफिक नेम दे देते हैं कि आप इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को एक ही नेम से बुलाएंगे, है ना। ये तो लोकल लैंग्वेज में है, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए साइंटिफिक लैंग्वेज में हम एक नाम दे देते हैं, है ना। तो उसको बोला गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन दिस सिस्टम। साइंटिफिक नेमिंग को क्या कहा गया, बाइनोमियल nomenclature. Binomial means two parts. It consists of two parts. Binomial means two parts. अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए टू पार्ट्स मिलेगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग का नाम क्या दिया गया, राना टिग्रीना। लॉयन को पैंथेरा लियो, स्पैरो पैसर डोमेस्टिकस, मैन होमो सेपियंस। अब ये होमो सेपियंस है, राना टिग्रीना है। द फर्स्ट इज राना टिग्रीना। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के नेमिंग नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम वुड रिप्रेजेंट द जीनस। फर्स्ट वर्ड दैट मीन्स राना टिग्रीना में ये जो राना है क्या क्या है, जीनस, दिस इज जीनस। वाइल द सेकेंड वुड बी, सेकेंड कौन सा है, टिग्रीना, राना टिग्रीना। टिग्रीना क्या है, स्पीशीज है। टिग्रीना इज अ स्पीशीज, वुड रिप्रेजेंट द स्पीशीज। अब देखिए राना टिग्रीना क्या हो रहा है, किसको बोल, देखो फ्रॉग आप देखते हैं तो फ्रॉग में भी आप वैरायटी देखते हैं, है ना। लॉयन, टाइगर सेम वैरायटी के हैं, लियोपार्ड सेम वैरायटी के हैं, बट उनकी स्पीशीज क्या है, अलग अलग है। जैसे कि राना टिग्रीना बोला जा रहा है तो ये आ गए भाई साहब राना टिग्रीना, देख लीजिए राना टिग्रीना जी कैसे दिख रहे हैं, है ना। वैसे ही मैन, हम क्या हैं, होमो सेपियंस है। हमारा जो जीनस है वो क्या है, होमोजीनस है। जीनस इज होमो, और इस होमो में, ह्यूमंस में हम कौन सी वैरायटी हैं, सेपियंस वैरायटी हैं। देखिए ये देखो हमारे पूर्वजों को देखिए होमो 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 होमो, ये होमो क्या रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमंस। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 legs, 2 eyes, 2 ears, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि होमो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज जीनस। अब देखिए ह्यूमंस में भी वैरायटीज है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, दिस इज होमो हैबिलिस। अब देखो इसकी हाइट कैसी है, छोटी है थोड़ी सी, ये जॉ लाइन को देखिए कैसा है ना, ये है होमो हैबिलिस टाइप के, होमो हैबिलिस। दिस इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को देखिए ये वाला पोर्शन कैसा है, होमो इरेक्टस का। फिर आप देखिए होमो निएंडरथैलेनस, ये देखो चेंजेस आ गए, इवोल्यूशन हो रहा है। ये टॉल है, ये थोड़ा सा हाइट में छोटा हो गया है। इसके हेयर्स, इसमें क्या है, हेयर्स ज़्यादा हैं, इनमें हेयर्स कम हैं। अब देखिए हम कैसे वैरायटी के हैं, होमो सेपियंस। तो हम कैसे वैरायटी के हैं, होमो सेपियंस। देखिए हेयर्स बहुत ही कम हो गए हैं और हमारा फेस का स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका है, दिस इज होमो सेपियंस। तो हम कैसे हैं, होमो है, और कौन सी वैरायटी के हैं, सेपियंस। तो सेपियंस इज अ स्पीशीज, होमो इज अ जीनस एंड सेपियंस इज अ स्पीशीज। तो यही क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि होमो और स्पीशीज, होमो और इरेक्टस, होमो और सेपियंस, ये क्या है, स्पीशीज है। ओके, ये देखिए डिफरेंसेस, वी आर ऑल होमो but look at our faces, different type of faces, species, because we are of same genus but species are different। देखें कैसा है। चलिए आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि साइंटिफिक नेम देने का क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, है ना, बोथ द वर्ड्स इन द सेम। अब देखिए कुछ बच गए थे इसमें, देखो फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम वुड रिप्रेजेंट द जीनस, फर्स्ट वर्ड है जीनस, सेकेंड वर्ड वुड बी स्पीशीज। सेकेंड, द फर्स्ट अल्फाबेट इन द नेम जीनस, जीनस में जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है, कैपिटल लेटर है, देखो। उसके बाद सेकेंड, द रेस्ट विल बी स्मॉल लेटर्स, रेस्ट विल बी ऑफ स्मॉल लेटर्स, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन आता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ऐसा, और राइट द रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि क्या है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस, सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पीशीज। सेकेंड, फर्स्ट अल्फाबेट इन द नेम ऑफ जीनस विल बी कैपिटल एंड इन द नेम ऑफ स्पीशीज विल बी स्मॉल लेटर। बोथ द वर्ड्स इन द नेम आर आइदर अंडरलाइन और रिटन इन इटैलिक्स। देखिए
ये क्या है, प्रिंटेड फॉर्म में है, जो बुक पढ़ा रही हूँ वो क्या है, प्रिंटेड फॉर्म में है। तो ये थोड़ा सा इटैलिक है, इटैलिक मीन्स हल्का सा ऐसा टेढ़ा, ऐसा झुका हुआ है ना, इटैलिक फॉर्म में है। लेकिन जब हम इसको कॉपी में लिखते हैं, दे आर अंडरलाइंड, व्हेन यू विल राइट इन द कॉपी यू विल अंडरलाइन सेपरेटली, है ना, ऐसे अंडरलाइन करेंगे। लेकिन जब प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो क्या होगा, ये इटैलिक फॉर्म में होगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, सर्टन स्पीशीज आर वाइप्ड आउट, बहुत सारे स्पीशीज हैं जो कि इस दुनिया से चले गए हैं। ठीक है, नो स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीटली, इतने डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैं कि एक क्लासिफिकेशन ही कम पड़ जाएगा। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होते जाएगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा, स्कोप ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी चेंज होते जाएंगे। ओके, सो दिस इज योर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस इन 2 पार्ट्स। सो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और आपको कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। एंड थैंक यू।